सूरदास जी के जो पद हैं उनको आधार बना करके अनेक लोकगीत ब्रज में प्रचलित हैं। तो कब और किस रूप में परंपरा से चले आ रहे लोकगीत सूरदास जी की वाणी में आए और सूरदास जी का पद बन गए, और कब सूरदास जी के पद दोबारा लोकगीत बन गए। लोकगीत से पद बना और पद पुनः लोकगीत बन गए। तो इस प्रकार से साहित्य में लोक का आवागमन जो हुआ, देखिए आज तो जो हम पिछले जो 50 साल से जो देख रहे हैं भाई, साहित्य का अध्ययन कराना, अध्ययन करना, यही हमारी जीविका है, यही किया। तो अपने इस अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज की ये जो धारा, जो समीक्षा की और साहित्य की जो हम देख रहे हैं, उसको दिन प्रतिदिन कुर्सियों ने छोटा किया है, संकीर्ण किया है। विचारधारा के आधार पर, और वो जो विचारधारा थी वो राजनेताओं के प्रश्रय में थी, राजनीतिक दलों के प्रश्रय में थी, वो राजसत्ता के प्रश्रय में थी। तो राजनेताओं के प्रश्रय में जाकर साहित्य के उन आचार्यों ने, जो आचार्य उस सत्ता के आश्रय में पले और बढ़े और ऊंची कुर्सियों पर बैठे और विभागों में साम्राज्य जिनका स्थापित हुआ, उन्होंने साहित्य की परिभाषा ही बदल दी और उसको इतना सकरा बना दिया कि जैसे साहित्य तो विभागों की चीज है, सेमिनारों की चीज है, साहित्य तो मेरी और तेरी चीज है, साहित्य का जनता से क्या लेना देना है, साहित्य का लोक जीवन से क्या लेना देना है। और ये लोग, ये तो अनपढ़ है बेचारे, ये हमारे साहित्य को क्या समझें। मैंने 2-3 दिन पहले ही अपने फेसबुक पर मैंने एक प्रश्न डाला। मैंने कहा मैं साहित्य के अध्येताओं से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या महात्मा गांधी साहित्यकार हैं? तो एक साहित्याचार्य ने तो कहा कि मैं निश्चित नहीं कर सकता हूं। बाकी किसी ने नकारात्मक रूप से उसका जवाब दिया, किसी ने, माने ये जवाब क्यों आया, ऐसे अनिश्चय के जवाब क्यों आए, निश्चित का जवाब क्यों नहीं आया? कि उनकी बुनियाद में यदि साहित्य की परिभाषा व्यापक होती, उन्होंने उसको इतना संकरा बना दिया, इतना संकुचित बना दिया कि वो प्रोफेसरों की चीज है। साहित्य तो लेखकों प्रकाशकों के बीच की चीज है, साहित्य तो पुरस्कार की चीज है, साहित्य लोक की चीज ही नहीं है। जबकि जितने महान साहित्यकार हैं, वे जब कुछ कहने के लिए निकले तो उन्होंने निश्चय किया। विद्यापति ने कहा देसिल बहिना सब जन मिट्टा, अरे मैं तो देसी भाषा में बोलूंगा, मैं तो मैथिली में लिखूंगा। सूरदास जी ने कहा मैं तो ब्रज में लिखूंगा, मैं तो लोक शैली में लिखूंगा ताकि सब तक पहुंच जाए, आखिरी आदमी तक मेरी बात पहुंच जाए। वो आनंद कहाँ पहुंचाना है? वो सामान्य जन को पहुंचाना है। वो विभागों की चीज थोड़ी है मेरे यार, वो किताबों की चीज थोड़ी है। साहित्य तो जीवन के लिए है, किताबों के लिए नहीं है।
यदि साहित्य किताबों में है तो उस किताब का हमें क्या करना है? किताब का महत्व तभी है जब वो किताब जीवन में है, नहीं तो साहित्य की मतलब ही है साहित्य का सरोकार खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि अभिनेता को सब जानते हैं, गेंद खेल खेलने वाले ये जो क्रिकेटर वगैरह इनके नाम सब जानते हैं, नेताओं के नाम सब जानते हैं। कौन कौन से साहित्यकार को जानते हैं? क्यों? कि आपने साहित्य की परिभाषा को इतना सीमित कर दिया कि आपके मन में निश्चय नहीं है कि महात्मा गांधी साहित्यकार हैं। जिसका संदेश जन जन तक पहुंचा, जिसने आंदोलन के माध्यम से एक पूरे के पूरे विश्व बोध को पहुंचा दिया, आपके मन में शंका है कि वो साहित्यकार है या नहीं है? आप निश्चित नहीं हो पा रहे हैं। जो साहित्य का प्रेरक है, प्रेमचंद ने लिखा कि मैंने गांधी का व्याख्यान सुना और नौकरी छोड़ दी, और उसको गांधी के चिंतन को अपने साहित्य का आधार बना दिया। वो कहते हैं कि साहित्य का आधार तो बन सकता है गांधी, लेकिन गांधी साहित्यकार नहीं है। कैसी परिभाषा है आपकी साहित्य के संबंध में? देखिए, सूरदास जी के बाद मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि वो लोक के साथ जुड़ा हुआ है, लोक के साथ रहना चाहता है, लोक की शैली में लिख रहा है, लोक तो अपना संदेश पहुंचाना चाहता है, लोक में आनंद का संचार करना चाहता है, वो जीवन को उत्सव बना देना चाहता है। इसलिए उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि लोकगीत पद बना या पद लोकगीत बन गया। यदि वे पद लोक में नहीं पहुंचे होते तो सूरदास जी के पद लोकगीत कैसे बन जाते? वे इसलिए लोकगीत बने कि वे लोक के भीतर तक, लोक की गहराई तक पहुंच चुके थे। जिसके पास कहने के लिए कुछ होता है वो लोक के पास आता है, जिसके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं वो सिमटा सिमटा सा बैठा है। किताब लिख दी क्यों? कि पुरस्कार मिलेगा। है सिमटा हुआ समाज, साहित्य इतना सिमटा हुआ है, केवल विभाग तक है, केवल परीक्षा पत्र में 5 प्रश्नों में सीमित हो गया। इसलिए क्लास में से विद्यार्थियों की आबादी कम हो गई। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? हैं? क्यों है? क्यों? कि साहित्य का सरोकार सीमित कर दिया तुमने। साहित्य किसके लिए? तुमने कहा अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने पुरस्कार के लिए, अपने पद के लिए सीमित कर दिया ना। आपने कब सोचा कि हम लोक को संदेश देना चाहते हैं? और ये जो भक्त कवि हैं ये तो लोक का उद्वेलन करना चाहते हैं, ये आंदोलन के साथ आए हैं। आपका लेखन आंदोलन खड़ा नहीं कर सका, इन्होंने आंदोलन खड़े कर दिए। और लोक से तादात्म्य की पहचान है कि आंदोलन बन जाए। भक्ति आंदोलन बन गया, भक्ति आंदोलन बना। आंदोलन लोक के जीवित होने का प्रमाण है, लोक के गति का प्रमाण है, आंदोलन है। तो भक्ति आंदोलन बना। इसी का कारण है, आप ये देखिएगा कि सूरदास जी का पद है, झुनक श्याम की पैजनिया, जसुमत सुत को चलन सिखावे, अंगूरी गह गह दो जनिया। अब ब्रज में लोकगीत गूंज रहा है, रुम झुम छनन नन पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, प्यारे को अलगूजा बाजे रे। अब यह जो गीत है तुलसी सूरदास जी का, वो लोकगीत बन गया। अब देखिए, एक सूरदास जी का पद है, तब हरि भय अंतर्धान, जब कियो मन गर्भ प्यारी, कौन मोसी आन। सूरदास जी का पद है। अब इसको लेकर के लोकगीत बना, करत करत महारास समलिया है गयो अंतर्धान। अब सूरदास जी के पद ने एक नया रूप धारण कर लिया और लोक जीवन के पास पहुंच गया, लोक में उतर गया।
आज रैन हर कहाँ गंवाई, सूरदास जी का ये पद है, सूरसागर में है। अब इस पर जो ब्रज का लोकगीत जो लोक जीवन में प्रचलित है, अलकें अनूठी झलकें तिहारी, हे श्याम रतियाँ कहाँ तुम जगे। अब वही भाव लोकगीत में आ गया और लोक में प्रचलित हो गया। सूरदास जी का पद है, वन में पाय अकेली जुवतिन मार्ग रोकत धाय। वन में पाय अकेली, वन में अकेली पा करके जुवतिन मार्ग रोकत। अब इस पर जो है वो रसिया बना, इकली घेरी वन में आज, श्याम तेने कैसी ठानी रे। अच्छा, अब देखिए सूरदास जी का पद है, पनघट रोके रहत कन्हाई, जमुना जल को भरन न पावे, देखत ही फिर जाई। उनको देखती है, पनघट पर पानी भरने के लिए आई है, लेकिन अरे श्याम सुंदर खड़ा है, फिर आऊँगी हैं। अब इस पर जो है फिल्म का गीत बना, मोहि पनघट पे नंदलाल हैं छेड़ गयो री, मोहि पन। अब ये पनघट का पद है। अब देखिए, अभी मैंने आपको सुनाया था उसमें ये माखन चोरी के प्रसंग में, अपनों गांव लेव नदरानी, बड़े बाप की बेटी पूतह भली पढ़ावत बानी। और इस पर जो है वो लोकगीत बना, अपनों गांव लेव नदरानी, शब्द भी वही आ गया, हम कहूँ अनत बसेंगे जाए, हम कहीं दूसरी जगह बसेंगे, अपना काम तुम संभालो। अब ये मैं जोगी जस गाया रे बाला, तो देखो री एक बाला जोगी, द्वार तुम्हारे आया हेरी। सूरदास जी का पद है, अकेली भूल परी बनमाह। वन में थी, अकेली थी, भूल गई, रास्ता भूल गई। तो वो इस पर जो है लोकगीत चल रहा है, बता दीजिए श्याम मैं तो भूली डगरिया, बता दीजिए श्याम मैं तो भूली डगरिया। अब देखिए वो जब वो उपदेश देते हैं ना उद्धव जी, तो वहाँ सूरदास जी का पद है, धरिए जोगिन भेष। आप जोगियों के भेष को धारण कर लीजिएगा, वहाँ उद्धव का संदेश जो है। तो इस पर गीत बना, ये लालानंद को जोगिनियाँ बनाए गयो री, हमें तो जोगिनियाँ बनाए गयो री। तो एक उसका सूरदास जी का पद है, जग में जीवत ही को ना तो, मैं मेरी कबहू नहीं कीजय पंच सुहातो। तो इस पर जो है वो लोकगीत गना, ए जग जीवत ही को ना तो, जैसे ओस चले ढही जातो, ब्यार चले ढर जातो। जैसे ओस की बूंद जो है पड़ती है, वो ब्यार चलती है तो ढह जाता है। तो इस प्रकार से जाग ये गोपाल लाल ग्वाल द्वारे ठाड़े, है ना, ये जो है सूरदास जी का पद है, सखा द्वार ठाड़े सबे खेलो जदुराई, तुम जागो मेरे लाडले गोकुल सुखदाई। उठो कृष्ण प्यारे हुआ है सवेरा, खड़े ग्वाल बाल सवेरे की बेरा। अब ये गीत जो है लोकगीत बनकर के प्रचलित है। सूरदास जी का पद है, जैसे तुम गज को फंद छुड़ायो, सो बल कहाँ भयो भगवान। तो इस पर जो गीत है, इस पर जो लोकगीत है, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, मोहिए अचरज जी आयो, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो। सूरदास जी का पद है, गागर तक कांकरी मारे, उचट उचट लागत प्रिय गात, कंकरिया मोह मारी, गगरिया फोरी डारी। जसमत तेरो लाल तेरो बारो कान, अति ही अचगरो। उपालंब ये मैंने आज भी माखन चोरी में रखा था। जो जसोदा तेरे लाला ने मेरी दीनी मटुकिया फोर, है ना। बनते आवत धैनो चरावे, गौएं चराए घर आई नद लाला।
हो एक नई बात सुनो आई, मेहर जसोदा ढूंढा जायो, घर घर बचत बधाई। इस पर जो लोकगीत है, जसोदा ने कारी अंधेरी में जायो, जाते कारोई कृष्ण कहायो। सूरदास जी का है सांबरो सांवरी रेन को जायो, वहाँ सांबरा शब्द है, इन्होंने जो है अंधेरी में जायो, जाते कारो ही कृष्ण कहायो, क्योंकि वो अंधेरी में पैदा हुआ था इसलिए जो है। तो इस प्रकार से कितने ही ऐसे पद हैं जो पद कभी किसी धारा से लोक से पद का रूप धारण किया था, और कब जो है उन्होंने पद से लोकगीत का रूप धारण कर लिया। साहित्य का लोक जीवन से तादात्म्य, लोक जीवन में साहित्य रसे बसे। साहित्य का सरोकार यही है कि वो लोक जीवन में बसे, लोक जीवन को उद्वेलित करे, लोक जीवन को प्रेरित करे, लोक जीवन में आशा उत्साह उमंग का संचार करे। वो गोष्ठी की चीज़ नहीं है, वो एक वर्ग खास की वर्ग की चीज़ नहीं है। आपने उसको वर्ग की चीज़ बना दिया है। आपके मन में शंका है कि गांधी साहित्यकार है या नहीं, क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? या तो इस पार या उस पार कह दीजिए गांधी साहित्यकार नहीं है। गांधी साहित्यकार ने उसने जो हजारों पेज लिखे, हजारों जो लेख लिखे, वो साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। वो किसके अंतर्गत आते हैं ये भी तो बता दो, क्या कहेंगे उनके लिए। तो इस प्रकार से सूरदासी की ये जो विशेषता है जिसका हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, वो विशेषता जो है यह है कि वो लोक से जन्म लेने वाला कवि है, वो लोक का कवि है, लोक के साथ रहने वाला है, लोक में रसा बसा।